केरला के पालक्काड जिले में एक गांव था। वहां नायर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत भोला था। उसकी पत्नी थी कुटी। वो बहुत होशियार थी। उस इलाके में बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। नायर का अपना एक छोटा सा नारियल का बगीचा था। पति पत्नी मिलकर नारियल के बगीचे का सारा काम करते थे। पेड़ों से नारियल तोड़कर नायर अपने ट्रैक्टर में डालकर उन्हें उस गांव के व्यापारी को जाकर बेचता था। वो व्यापारी बहुत चालबाज था। वो हमेशा नायर को बातों में उलझाते हुए उसे कम पैसे देता था। वो नायर से, भाई नायर, भाई तुम्हारे नारियल के जो किस्म है उसका कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, बहुत कम पैसे दे रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे पैसे काटने पड़ रहे हैं नायर। ये लो, रख लो। यूं उसने पैसे दिए। तब नायर, पर मेरे पास वाले बाग का जो मालिक है वो भी यही किस्म उगाता है और वो किसी और व्यापारी को बेचता है, उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। तब व्यापारी गुस्से में, तो ठीक है, तुम भी जाकर उसी को बेचो। तुम मेरे पास क्यों आते हो हैं? ये सोचकर कि तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे दोस्त थे, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाना चाहता हूँ और तुम मुझ पर ही शक करते हो। भाई अब ना मुझे तुमसे मतलब है ना ही तुम्हारे नारियल से। अब जाओ यहाँ से, कहकर उसे धमकी दी। तब बेचारा भोला नायर डर के, नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, आप तो नाराज हो गए। ठीक है, जो पैसे बनते हैं दे दीजिए, कहकर बेचारा पैसे लेकर चला जाता। घर पर उसकी पत्नी कुटी, अजी सुनो जी, वो आपको धोखा दे रहा है और आप उसका यकीन करते हो। इस बार हम नारियल बाजार में बेचेंगे, मेरी बात मानो। तब नायर, ना बाबा ना, उसे मना करके बाजार में बेचेंगे, ये बात तो सोचना भी बेकार है। भाई मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, ऐसा कहा। एक दिन नायर और कुटी बाग में काम कर रहे थे। तब उनकी नजर एक छोटे नारियल पेड़ पर पड़ी जिसमें बहुत सारे नारियल लगे थे। नायर, ये क्या, ये पेड़ अपने खेत में कैसे आया? ऐसे पेड़ तो हमने कभी उगाए नहीं। यूं कह रहा था कि तभी उसने दो लिलीपुट एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। एक लिलीपुट, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ, तुम नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, कहकर मार रहा था। तब दूसरा, नहीं, मेरी वजह से नहीं, सब तुम्हारे वजह से हुआ, नालायक, निकम्मे, कहकर मारा। यूं एक दूसरे को मारते हुए वो दोनों पेड़ से फिसलकर नीचे गिरे। तब कुटी ने दोनों को उठाया और उन्हें खड़ा किया। वे दोनों डर गए। उनमें से एक, माँ जी आप हमें कुछ न करें, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। तब दूसरा लिलीपुट, बाप रे, आप हमें निगल जाएंगी, ना ऐसा ना करिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कहकर हाथ जोड़ा। तब नायर, भाई हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, वैसे तुम लोग हो कौन और यहाँ कैसे आए? तब एक लिलीपुट, हम बौने देश के हैं, वहाँ हमने एक आदमी से मंत्र विद्या सीखा, मैंने हवा में उड़ने का मंत्र सीखा और इसने आसमान से नीचे उतरने का मंत्र सीखा। मैं किसी भी वस्तु के ऊपर बैठकर अगर मंत्र जपूं तो वो हवा में अपने आप उड़ने लगेगा और अगर ये मंत्र पड़ेगा तो वो वस्तु जमीन पर उतरेगी। तो हम इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते थे और हम दोनों पेड़ पर चढ़े और मैंने मंत्र पढ़ा तो ये पेड़ हवा में उड़ने लगा और इसने जमीन पर उतरने का मंत्र पढ़ा तो ये पेड़ जमीन पर उतरा। तब कुटी, तो परेशानी किस बात की है, तुम दोबारा मंत्र पढ़ो और हवा में उड़ जाओ। तब एक लिलीपुट, यही तो परेशानी है, ये कमबख्त वो मंत्र भूल गया, अब हम दोनों हमारे देश जाएंगे कैसे? तब कुटी, अरे रोना बंद करो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों को तुम्हारे देश भेजने की जिम्मेदारी मेरी है, कहकर दोनों को जमीन पर उतारा। तब नायर, लेकिन भगवान तुम इन दोनों को इनके देश कैसे भेजोगी? तुम तो वो मंत्र जानती नहीं। यूं कहा भोलेपन के साथ। तब कुटी, इसके लिए मंत्र की कोई जरूरत नहीं है, तुम वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ, कहकर उसने नायर को समझाया कि उसे करना क्या है। तब नायर एक खिलौने की दुकान में गया और एक हवाई जहाज वाला खिलौना खरीद कर ले आया। उसने वो खिलौना कुट्टी को दिया। तब कुट्टी, तुम दोनों इस विमान पर बैठो और अपने देश चले जाओ। तब उनमें से एक, आप दोनों का धन्यवाद, हमारे जाने के बाद आप इस पेड़ को काटिएगा नहीं, ये बहुत महिमा वाला पेड़ है, इसके नारियल पानी से आप जो भी सब्जी पकाएं बहुत स्वादिष्ट होता है, ये हमारे देश में उगने वाला एक खास पेड़ है, इसका पानी हर बीमारी का इलाज करता है। कहकर दोनों ने प्रणाम किया और हवाई जहाज में बैठकर चले गए।
उस दिन से उस नारियल पानी से चिकन बिरयानी, पुलाव, वेज कुरमा जैसे सब व्यंजन बनाकर एक ठेले में रखकर बेचने लगे। लोगों को उन व्यंजनों का स्वाद बहुत अच्छा लगा। यूं बहुत कम समय में ही उस ठेले का खूब नाम हुआ।